बात होगी कि कौन होगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। पिक्चर यूं तो लगभग क्लियर हो चुकी है, क्लाइमैक्स बस खत्म होने वाला है, सवालों के जवाब मिल ही चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर की, जिसके नायक का नाम देवेंद्र फडणवीस है। फडणवीस के नाम पर महायुति में सहमति बन चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बस बाकी है, या यूं कहिए कि अब मात्र औपचारिकता बाकी है। कल रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ फडणवीस, शिंदे, अजित पवार की बैठक हुई है, जहां महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हो चुका है। ये फॉर्मूला क्या है? महायुति के तीनों बड़े दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का रोल क्या होगा? क्यों देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के ताज का सबसे काबिल चेहरा माना गया? ये सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या कुछ अपडेट है, एक बार ये जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या फडणवीस रिटर्न है, ये एक सवाल है, लेकिन खबर यह है कि उनके नाम को लेकर लगभग मुहर लग चुकी है। शिंदे का सीएम पद से इस्तीफा, गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है, मुख्यमंत्री का नाम बदलना तय, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। फडणवीस ही नए सीएम होंगे, सूत्रों के हवाले से खबर है। कल दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, अमित शाह के साथ चर्चा हुई है और फडणवीस पर सहमति बन चुकी है। 2.5 साल का फॉर्मूला होगा, अभी जो जानकारी मिल रही है। पहले 2.5 साल फडणवीस और दूसरे 2.5 साल में शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक फॉर्मूले के तहत में यही बात निकलकर सामने आई है। ये बात लगभग तय हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। आज सुबह वो राजभवन पहुंचे, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा दिया, राज्यपाल ने भी उनका इस्तीफा मंजूर किया और उसके बाद अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। ये बात लगभग तय हो चुकी है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। 2019 में जब उद्धव ने समर्थन वापस लिया था, तब फडणवीस की सरकार गिर गई थी। विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और 1 दिसंबर 2019 को फडणवीस ने कहा था, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। सुनिए फडणवीस का वो बयान। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। तो क्या वाकई समंदर लौटकर वापस आ रहा है? जल्दी तस्वीर यूं तो साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप ने बीजेपी को शानदार जीत दिलाई। पार्टी 149 सीटों पर लड़ी, 132 सीटों पर जीत का परचम लहराया। यह तीसरा मौका है जब महाराष्ट्र में बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 2014 से 2019 तक वो पूरे 5 साल सीएम रह चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस की पहचान मृदुभाषी नेता के तौर पर है। एग्रेसिव बयान उनकी पहचान नहीं रही, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी फायर ब्रांड छवि निकलकर सामने आई। अब हम आपको फडणवीस के वो 2 बयान सुनाते हैं जिनकी वजह से खूब सुर्खियां उन्होंने बटोरी और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर एक नई पहचान को हासिल किया। पाकिस्तान में तिरंगा लहराने और वोट जिहाद के खिलाफ वोटों के धर्मयुद्ध वाला बयान सुनिए। भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले हुए सी, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। यह कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। अब सबको मतदान के लिए जाना है। देखा जाए तो इन चुनाव में फडणवीस ने भी अपनी छवि बदली है। उनका ये एग्रेसिव अंदाज महाराष्ट्र में काम भी कर गया। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग इमेज बना ली है। अगर उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता मिलती है तो हिंदुत्व के ध्वजवाहक मुख्यमंत्रियों में उनका नाम शुमार हो जाएगा।
बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर है। उनका एग्रेसिव एटीट्यूड जग जाहिर है। योगी की ही राह पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी चल रहे हैं। अपनी हर सभा, हर स्पीच में वो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते नजर आते हैं। इसी राह पर देवेंद्र फडणवीस भी चल रहे हैं। हैरानी नहीं होगी कि अगर वो भी योगी और हिमंता के क्लब में शामिल हो गए तो। अंदर खाने पक्की खबर है कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे, क्योंकि इन चुनाव में बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन फडणवीस ही सीएम क्यों? उनकी दावेदारी ही इतनी मजबूत क्यों है? चलिए इन पहलुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। फडणवीस सीएम फेस क्यों? आइए वो एक बार आपको बताते। देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी के एक तो सबसे कद्दावर नेता है देवेंद्र फडणवीस, और दूसरा 5 साल तक सरकार चलाने का तजुर्बा है उनको। कई बार पीएम मोदी उनकी खुद तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस दोनों की फर्स्ट चॉइस कौन है? देवेंद्र फडणवीस। अजीत पवार गुट ने भी उनको अपना समर्थन दे दिया है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव से बगावत की थी, तब फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद मिला था। तब भी बीजेपी सबसे बड़ी ही पार्टी थी, 100 से ज्यादा सीटें तब भी थी, मगर शिंदे को सीएम बनाया गया क्योंकि उनके ही दम पर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आई थी। फिर आया अजीत पवार, जिन्होंने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ी, महायुति को समर्थन दिया। अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम का पद मिल गया। भले ही शिंदे सीएम पद छोड़ चुके हों, लेकिन नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिंदे को केंद्र की राजनीति में आने की सलाह दी और देवेंद्र फडणवीस को मौका देने की वकालत भी की। तो अभी बीजेपी का मानना ये है कि भाई 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए। और बीजेपी के हाई कमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी थोड़े नाराज है, उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि बीजेपी अभी मानेगी नहीं। मुझे लगता है भाई एकनाथ शिंदे जी ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे आना चाहिए। जिस देवेंद्र फडणवीस जी 4 कदम पीछे आए थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया था। तो एक तो एकनाथ शिंदे साहब ने एक तो डेप्यूटी सीएम बनना चाहिए, या फिर अगर डेप्यूटी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन केंद्र में मतलब उन्होंने मंत्री बनने के लिए आना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और महाराष्ट्र विधानसभा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है, लिहाजा आज ही नई सरकार बनाने का दावा पेश करें कि संवैधानिक बाध्यता भी है। ऐसे में तमाम सवालों के जवाब आज ही मिल जाएंगे, लेकिन फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है, ये बात लगभग तय मानी जा रही है। हम लोग अच्छे बहुमत के साथ है। एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ है, हमारे साथ अजीत पवार जी, हम सब मिलकर महायुति करके है। एकनाथ जी मुख्यमंत्री है। निश्चित रूप से हमारी बैठक होगी, केंद्रीय निरीक्षक आएंगे, हमारे दल का नेता चुना जाएगा और निश्चित रूप से अच्छी सरकार बनेगी। जो सरकार 14 करोड़ जनता के लिए जो हमने वादे किए वो पूरे करेगी। महायुति में विवाद नहीं है, सिर्फ इतना है कि हर पार्टी का कार्यकर्ता, भले वो शिवसेना का रहो, बीजेपी का रहो या एनसीपी का रहो, वो ऐसे लोग चाहते हैं कि अपना पार्टी का मुख्यमंत्री बने। और आज की जो राजकीय परिस्थिति अगर आप देखते हो तो इसमें आने वाला कारपोरेशन के चुनाव है, एकनाथ शिंदे साहब का चेहरा है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये डिसीजन लेना वरिष्ठ नेताओं को भी थोड़ा सा लगता है कि क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ये टाइम लग रहा है। आज शाम तक उनका नाम का चयन हो जाएगा, घोषणा की जाएगी और जिसका भी नाम लिया जाएगा वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा और हम सब उस दिन हमारी दिवाली मनाएंगे। तो देखिए, अपने अपने नेताओं की पैरवी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल जो बना हुआ है वो ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जैसा इस पूरी रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि ऑलमोस्ट नाम पर मुहर लग चुकी है और अगला चेहरा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का देवेंद्र फडणवीस होंगे।